साथियों, आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पर बहुत स्वागत है। साथियों, संविदा कर्मियों की खबर के बारे में बात करेंगे, जो आज राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुई है। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर ये खबर राजस्थान पत्रिका ने आज अपने पेपर में प्रकाशित की है। हेडिंग है साथियों, नया कानून भी नहीं दे पा रहा संविदा कर्मियों को पूरी राहत। पिछली सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बनाई थी नई नीति। जी हाँ साथियों, यहाँ पर सेवा नियम 2022 को लेकर बात ये पत्रिका कहना चाह रहा है कि संविदा सेवा नियम सरकार बना के गई थी कांग्रेस सरकार, पर उसके द्वारा भी संविदा कर्मी नियमित नहीं हो रहे हैं। नई सरकार भी उसी नीति को आगे बढ़ाने की राह पर दिखाई दे रही है। प्रदेश के 2 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को नियमित होने का इंतजार। कई कर्मचारियों को नहीं मिल रहा न्यूनतम मजदूरी के समान भत्ता। इन्हीं कुछ हेडिंगों के साथ साथियों ये खबर आज प्रकाशित हुई है। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों की स्थायी नौकरी की चाह अब भी सरकारी कायदों में उलझी हुई है। पिछली सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए अलग से कैडर भी बना दिया, लेकिन पक्की नौकरी का तोहफा अभी तक नहीं मिल सका है। इस वजह से प्रदेश के 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को पक्की नौकरी के साथ समान वेतन भत्तों का इंतजार है। सरकार की ओर से दावा किया गया कि संविदा कर्मचारियों के लिए पदों का सृजन कर लिया गया है। खास बात यह है कि कई विभागों में पदों का सृजन नहीं होने से संविदा कर्मचारियों की आस टूट रही है। वहीं 50,000 से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जिनके लिए नई व्यवस्था के हिसाब से पदों का सृजन तो हो गया है, लेकिन वेतन बढ़ोतरी का तोहफा अभी तक नहीं मिला। वहीं चिकित्सा विभाग को छोड़कर किसी भी विभाग में संविदा कर्मचारियों को बोनस अंक देते हुए भर्तियों को आगे नहीं बढ़ाया गया। साथियों, भर्तियों में अलग से कोटा, अलग से बनेगी मेरिट। सरकार जब कांग्रेस की थी तो उन्होंने सेवा नियम 2022 में ये नियम बनाया था कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए आगामी भर्तियों में अलग से कोटा तय किए जाने की व्यवस्था की गई थी। जैसे किसी विभाग में 5,000 पदों की भर्ती होनी है तो उसमें से 5% अलग से संविदा कर्मियों के लिए तय किए जाने थे। लेकिन साथियों, ये लाभ भी किसी भर्ती में संविदा कर्मियों को नहीं मिला है। और साथियों, यहाँ पर आपको बता दें, हम कर्मचारियों का सवाल ये है कि वेतन भत्तों में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही। कर्मचारियों का कहना है कि नए कानून के बाद उनके अवकाशों में कटौती कर दी गई है और इससे उनमें बहुत नाराज़गी है। कांग्रेस 2019 में कमेटी गठित की थी, 2021 में नियम बनाने की घोषणा की थी और साथियों ये नियम बन भी गए, लागू भी हो गए, परंतु इससे नियमितीकरण अब तक संविदा कर्मियों का नहीं हो सका है। साथियों, बात करेंगे तबादले की। इसमें सभी विभागों में अलग कैडर खुल सकेंगे तबादले, ये बात और सामने आई है। इसमें संविदा कर्मियों के नियमित नहीं होने की वजह से उनका तबादला नहीं हो पाता। विशेष परिस्थिति में तबादला करने पर रिलोकेशन का नाम दिया गया है। ऐसे में सरकार की ओर से इनके लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट 2021 बनाने का अप्रूवल किया गया है। विभागवार साथियों, यहाँ पर जो संविदा कर्मी है वो आपको बता देते हैं। चिकित्सा विभाग में सृजित पद इतने हैं और नियुक्त कर्मी इतने हैं। 39,579 सृजित पद और नियुक्त कर्मी 16,448। शिक्षा विभाग में 31,473 सृजित पद हैं और नियुक्त कर्मी है 30,914। ग्रामीण विकास में 12,436 सृजित पद और नियुक्त कर्मी 3,675। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन, राजीविका, जल विकास, अल्पसंख्यक विभाग और संस्कृत शिक्षा में स्वीकृत पद का और नियुक्त कर्मी का ये ब्यौरा यहाँ दिया गया है। साथियों, महेंद्र कुमार, कैरियर काउंसलर सीकर, इनका कहना है समीक्षा के बाद 3 साल में हो नियमित। इनका कहना है कि सरकार 3 साल तक समीक्षा करे और युवाओं को राहत देते हुए 3 साल की सेवाओं से संतुष्ट होने के बाद नियमित करने का तोहफा देना चाहिए। इसी के साथ साथ ही यहाँ पर हम आपको बता दें कि संविदा कर्मियों के लिए सरकारों ने अभी तक नियमितीकरण का
कोई ऐसा पक्का ठोस मार्ग प्रशस्त नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस सरकार संविदा सेवा नियम 2000 बना के गई है, उसमें भी आईएएस पैटर्न का फॉर्मूला एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर। सरकार को चाहिए कि नियमों में शिथिलता देकर जल्द से जल्द सभी संविदा कर्मियों को नियमित करें। धन्यवाद।